तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर कर रहे थे कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के सारे रूल्स भी जाने थे, लेकिन अब हम बात करेंगे अपने तीसरे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, जब किसी वाक्य में आज्ञा, परामर्श या सलाह बोल सकते हैं, प्रार्थना यानी आज्ञा ऑर्डर, परामर्श एडवाइस, प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रकट किया गया हो, ठीक, या प्रकट की गई हो, तो वहाँ इम्परेटिव सेंटेंस होता है। देख लीजिए, ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट होगी, ठीक, तो वहाँ इम्परेटिव सेंटेंस होगा। इसको बदलने के नियम देख लेते हैं। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के भाव को अनुसार निम्न प्रकार से बदलते हैं। देखिए, अगर ऑर्डर होता है तो ऑर्डर्ड कर देंगे, ठीक, एडवाइस होगा तो एडवाइस्ड कर देंगे, और रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, ठीक। रूल नंबर 1 के लिए। अब रूल नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए, रूल नंबर 2 जो है हमारा, उसमें है रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू लगाकर उसे इन्फिनेटिव बना देते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब तो आप शायद जानते ही होंगे। तो देखिए, इन्फिनेटिव का मतलब होता है अन, ठीक। अब इन्फिनेटिव बना देते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं कि कैसे करके होता है। तो देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, कि वह अपने दोस्त से कहता है या वह अपने मित्र से कहता है कठिन परिश्रम करो या कठिन कार्य करो, ठीक। तो इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे। देखिए, सेड टू यानी अपने मित्र से बोल रहा है। देखिए, ऑर्डर भी नहीं चलेगा, ना प्रार्थना चलेगी, यहाँ पर ना रिक्वेस्टेड चलेगी। देखिए, वो एक तरीके से ना केवल सलाह दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि मित्र है तो सिर्फ सलाह दे सकता है, ठीक। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, ठीक, टू लगाया और ऐसे ही बना दिए, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें केवल सलाह दे रहा है, ऑर्डर का सलाह का बोध आ रहा है इसमें कि वह अपने मित्र को सलाह दे रहा है कि कठिन कार्य करो, ठीक। बात हो गई। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस, ठीक, वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब सपोज कीजिए वोकेटिव केस बोल रहा है, तो वोकेटिव केस मैंने बोला था वक्ता कारक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो देखिए, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। अब देखिए, सिट डाउन बॉयज किसके लिए बोला, यहाँ पर वोकेटिव केस कौन है, वोकेटिव केस का नाउन है हमारा वॉइस। तो वॉइस को हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। कैसे, देखिए, द टीचर, अब सैड है, यहाँ पर क्या, टीचर भैया ऑर्डर ही देगा, तो ऑर्डर का हम क्या करेंगे कि द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, ठीक। देखिए, द बॉयज लगाकर इन्होंने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया रिपोर्टिंग वर्ब का। अब बाकी तो वैसा ही करना है, टू सिट डाउन लगाएंगे, बस हो गया। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जब रिपोर्टिंग स्पीच निषेधात्मक यानी निगेटिव होगी तो क्या करेंगे। तो देखिए, इसमें दो तरीके से होता है। यदि सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, या तो आप जो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दे रखा होगा उसे या तो फॉरवर्ड में बदल दीजिए, या आप डू नॉट को हटाकर टू लगाकर उसे कर दीजिए, मतलब नॉट टू लगाया जाता है, ठीक, टू नॉट। अब देखिए, इसे कैसे करके बनाएंगे, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यही रूल था इसके अंदर। अगर डू नॉट वाला कोई भी सेंटेंस है तो उसे आप फॉरवर्ड में बना सकते हैं। फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है, और डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देना, ठीक। अब देखते हैं कैसे करके करते हैं इसको। तो देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज़ एनीवन। अब देखिए, इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, जो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा वो क्या होगा, द टीचर, देखिए टीचर ऑर्डर देगा, अगर ऑर्डर के हिसाब से बनाएंगे तो अलग तरीके से बनेगा, और फॉरवर्ड के हिसाब से बनाएंगे तो अलग तरीके से बनेगा। अब देखिए, पहले हम बनाते हैं फॉरवर्ड की तरीके से। तो देखिए, इसका बनेगा, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज़ टू एब्यूज़ एनीवन। अब देखिए, फॉरवर्ड नॉट नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक। अब क्यों नहीं लगेगा उसकी बात सुनिए। फॉरवर्ड का मतलब ही यहाँ पर आ रहा है ना, मना करना। फॉरवर्ड पहले ही उन्होंने बोल दिया, मना कर रहा था, तो जब मना कर रहा है तो नोट लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक, इसीलिए बन गया। अब बात करते हैं इसका, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, भाव के अनुसार अगर हम बदलें तो क्या करेंगे। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू नॉट एब्यूज़ एनीवन, ठीक। डू नॉट की जगह क्या करेंगे, जो डू है उसे हटा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, बाकी बस हमारा बन जाएगा।
अब देखिए एक नेक्स्ट हमारा रूल आता है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं बोल रहा था, इन्होंने वही किया, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक, अब डू नॉट वेस्ट योर टाइम है तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो इसकी इनडायरेक्ट नरेशन होगी माई फादर, अब सेड टू है यानी कि जब पिताजी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एडवाइस देंगे, ठीक, क्योंकि उनसे छोटा होगा तो छोटे को तो हम केवल एडवाइस ही देंगे। ठीक, तो माई फादर एडवाइज्ड मी, अब डू नॉट है, अब देखिए एडवाइज्ड है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार बदल रहे हैं। तो भाव क्या लिख रहा है यहाँ पर हमारा, सलाह देने का लिख रहा है तो एडवाइस कर दिया, अब मी भी लगा दिया। ठीक, मी तो ऑब्जेक्ट लगना ही है। अब नॉट, अब देखिए डू डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट का क्या करेंगे, जो हमारा डू है उसे हटा देंगे। अब डू हटाया तो नॉट टू होगा, तो नॉट टू वेस्ट माई टाइम। ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच में जब नेवर से प्रारंभ हो, अब देखिए नेवर वाले वाक्यों में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा रूल हटके है थोड़ा, लेकिन बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदलते हैं और नेवर क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इन्होंने बताया, तो देखिए किस तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, द टीचर सेड टू द बॉयज़ नेवर वेस्ट योर टाइम। बॉयज़ कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए, चलिए स्टूडेंट के हिसाब से लेते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। अब इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे, देखिए द टीचर, अब देखिए सेड टू द स्टूडेंट, अब सेड टू द स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर नेवर है, वरना तो टीचर ऑर्डर ही लगाता, क्योंकि टीचर ऑर्डर ही देता, आदेश ही देता है बच्चों को, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेवर है, तो नेवर है तो हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्डर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एडवाइस्ड का किस तरीके से, तो देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसे कैसे लिखेंगे, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, ठीक, नेवर, ठीक, नेवर लगाएंगे, अब नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। हिज कैसे हुआ आप वो देख लीजिए, यू हमारा सेकंड पर्सन है और द स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर हिज टाइम हो गया। ठीक, और ध्यान रखें नेवर वाले वाक्यों में कभी भी फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होगा, अगर फॉरवर्ड लगा दिया आपने तो गलत हो जाएगा। ठीक, नेवर के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम पूरा वाक्य वैसा ही लिख देंगे। ठीक, बस जो भी पर्सन वगैरह चेंज करने हैं वही करते हैं। चलिए अब आप लोगों ने कुछ इस तरीके के वाक्य देखे होंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर आ जाता है, प्लीज़ आ जाता है या काइंडली आ जाता है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए इनमें क्या है, इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन शब्दों को छोड़ देते हैं, जैसे सर आ गया किसी में, काइंडली आ गया या प्लीज़ आ गया, तो इन शब्दों को हम छोड़ देंगे और रिपोर्टिंग इसमें रिक्वेस्ट में बदल देंगे। ठीक, अब देखिए कैसे, तो द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, तो छात्र अध्यापक से कहता है कि सर मेरी प्रेजेंट यानी मेरी उपस्थिति लगा दीजिए। ठीक, अब इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे, तो देखिए द स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट है यानी कि छात्र है, तो टीचर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, जाहिर सी बात है। तो जब रिक्वेस्ट करेगा तो इसे देखिए क्या करते हैं हम, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, अब देखिए क्या है आगे, सर है, लेकिन हमने कहा क्या बोला था रूल के अनुसार कि जो सर होगा, काइंडली होगा या प्लीज़ होगा, उसको हम हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर सर है तो सर को हम हटा देंगे और क्या करेंगे, टू कंजंक्शन वर्ड का प्रयोग करेंगे, टू कंजंक्शन वर्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू मार्क, अब मी है, मी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो हिम प्रेजेंट, बस हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पर काइंडली आया और मैंने बोला था आपका हो गया, सर हो गया, काइंडली हो गया और प्लीज़, इन तीनों को इनडायरेक्ट में बदलते समय इन तीनों को हटा देते हैं और रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी रिक्वेस्टेड लगा है, सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर, मी है, सी के हिसाब से चेंज होगा यानी सब्जेक्ट के हिसाब से, तो हर हो जाएगा। ठीक, ये भी बात हो गई क्लियर। अब देखिए एक और चलते हैं आगे हम, तो
तो देखिए अगर इम्परेटिव सेंटेंस में, देखिए ये तो सिंपल वाले इम्परेटिव थे, इनमें क्या था, हमें प्रार्थना का बोध हो रहा था, सलाह का बोध हो रहा था, और क्या बोलते हैं, ऑर्डर यानी आदेश आ रहा था सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं थी, हमने टू लगाया और हम बस ऐसे ही बनाते जा रहे थे वाक्यों को। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें प्रस्ताव आएंगे, आदेश भी आएगा और प्रार्थना भी होगी, लेकिन क्या होगा, इनमें लेट जरूर लगेगा, लेट वाले वाक्य, आप ऐसे समझ लीजिए लेट वाले वाक्य आने वाले। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए हमारा पहला ही टॉपिक है प्रस्ताव यानी प्रपोजल। तो प्रपोजल वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं इसे हम देखते हैं। तो लेट वाले वाक्य जो होते हैं इनसे क्या होता है, प्रस्ताव का बोध होता है। अगर वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है तो ठीक, तो वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होगा। अगर प्रपोजल होगा तो अस का प्रयोग भी होगा। जैसे सपोज कीजिए लेट अस प्ले, चलो खेलें, लेट अस रीड, चलो पढ़ें, इस तरीके से। तो देखिए वो मतलब प्रपोज कर रहा है ना, उसको प्रस्ताव कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि चलो पढ़ें, ठीक। तो इस तरीके के वाक्य मिलेंगे आपको। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसे चेंज करने के और थोड़े से रूल्स हम देख लेते हैं। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी प्रपोज्ड में। देखिए मैंने अभी बोला था कि प्रपोजल वाले वाक्य हैं और लेट अस होगा तो क्या करेंगे, सेट जो वर्ब होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, उसको क्या करेंगे, प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड डेट लगाएंगे। तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा जो होगा उसे हटाकर कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगेगा हमारा यहाँ पर, डेट लगेगा, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं और देखिए ये इसमें क्या है, अगर अस को सब्जेक्ट केस बी या दे में परिवर्तित करते हैं, अस को क्या करेंगे, बी और दे में परिवर्तित करेंगे। अगर सपोज कीजिए कि आपके लिए लेट अस दे रखा है तो उसे क्या करेंगे, बी और दे में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए मैं बताता हूँ कि कैसे करेंगे। अगर सपोज कीजिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आई सैड, आई या बी, ठीक, आई बी सैड टू मी और अस, ध्यान रखिए सब्जेक्टिव केस आई या बी हो और ऑब्जेक्टिव केस उसका यानी कि कर्म कारक उसका आपका आई और बी हो, और ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक हमारा क्या हो, देखिए कर्ता कारक आई और बी हो और कर्म कारक हमारा मी और अस हो, तो हम हमेशा बी का प्रयोग करेंगे। और इनसे हटके अगर और भी कुछ होता है, और कोई भी हो, चाहे किसी का नाम हो या कुछ भी हो, और सपोज दैट ही सी इट दे कुछ भी हो, अगर इनमें से एक भी है, जो मैंने पहले बोला था आई बी मी अस, इनमें से अगर एक भी है तो आप बी का प्रयोग करेंगे और शुड लगा के बनाएंगे वाक्य को, ठीक। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो हम दे का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते कैसे। लेट को शुड में बदल देते हैं और बी या दे के बाद लिखते हैं। देखिए इन्होंने बोला लेट को शुड में बदल देते हैं और बी या दे के बाद लिखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमारा पहला ही सेंटेंस है हैरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। अब देखिए इसको हम कैसे बदलेंगे, हम इसका इनडायरेक्ट नहीं दिखाएंगे, पहले बनाने की कोशिश करते हैं, बाद में इनडायरेक्ट देखेंगे कि किस तरीके का है, ठीक। हैरी सेड लेट अस प्ले, तो देखिए हैरी लेट अस आ गया, यानी प्रपोजल दे रहा है, प्रपोज कर रहा है। तो प्रपोज कर रहा है तो क्या करेंगे कि हैरी प्रपोज्ड डैट, ठीक। अब हैरी है, ना तो यहाँ पर आई है, ना हमारा बी है, और ना मी है, ना अस है, तो क्या करेंगे, हैरी सेड दैट दे शुड, ठीक। लेट अस को हटा देंगे, दैट दे शुड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ना आई है, ना बी है, ना मी है, ना अस है, तो डैट दे शुड प्ले अ मैच। अब देख लीजिए इसका यही निकलने वाला है, बिल्कुल क्लियर यही निकलेगा। देखिए जो बिल्कुल मैंने बोला था वही है, हैरी प्रपोज दैट दे शुड प्ले अ मैच। अब देखिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि प्रपोजल वाले वाक्यों में क्या करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, आप वीडियो को बिल्कुल बार बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए चलते हैं प्रार्थना वाले वाक्य, यानी अब आ गई रिक्वेस्ट की बात। अगर रिक्वेस्ट वाले होंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे। तो देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब को, सबसे पहली बात तो यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देंगे, ठीक। दूसरी बात करते हैं, अगर लेट को, जो लेट होगा, लेट उसमें दे रखा होगा, उसे क्या करेंगे, टू लेट में बदल देंगे और कनेक्टिव वर्ड डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक। कनेक्टिव वर्ड डैट का प्रयोग करेंगे। और यदि मे बी अलाउड का प्रयोग करना होगा तो, ठीक, मे बी अलाउड का प्रयोग करना होगा तो डैट का प्रयोग करेंगे, वरना हम चाहें तो सिंपली लेट को टू लेट में चेंज करके ऐसे ही लिख सकते हैं। तो देखिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम।
अब देखिए ही सेड टू हिज ऑफिसर, देखिए लेट अस नहीं है तो दैट दे शुड वाली बात भूल जाइए, वो यहाँ नहीं लगेगी। अब यहाँ पर नया रूल लग रहा है जो कि मैंने अभी बताया है आपको। तो देखिए क्या है, ही सेड टू हिज ऑफिसर। अब ही ऑफिसर है भैया हमारा ऑब्जेक्ट, ही है हमारा सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट क्या कर सकता है यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है, भैया ऑफिसर है नौकरी से निकाल देगा अगर ज़्यादा उल्टा बोलेगा तो देखिए क्या है, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अब लेट मी गो होम, तो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से बनाएंगे, ठीक, दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात तो लेट मी गो होम है तो इसको क्या करेंगे, लेट, अब मी है, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी ही के साथ चेंज होगा तो हिम हो जाएगा, और गो होम। अब बात करते हैं और में यार इसका दूसरा पोर्शन देखते हैं किस तरीके से बनेगा। यानी कि अब हम कहते हैं कि कनेक्टिव वर्ड डैट का प्रयोग करेंगे, तो हम किस तरीके से बनाएंगे इसको, देखिए मे बी अलाउड, मे बी अलाउड मतलब मुझे दीजिए, आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। अलाउड माने होता है मुझे आज्ञा देना या किसी बात के लिए मंजूरी देना, मुझे मंजूरी दीजिए, ठीक। तो अब हम इसे क्या किस तरीके से बनाएंगे, देखिए ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है, प्रार्थना कर रहा है, ठीक। हिज ऑफिसर डैट, अब देखिए डैट कंजंक्शन यानी डैट कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग किया है, तो क्या करेंगे कि मी का तो ही हो जाएगा, ठीक, लेकिन क्या है माइट बी अलाउड। अब देखिए माइट बी अलाउड टू गो होम, इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन जो पहला वाला तरीका है मेरे ख्याल से आप उसी पे रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ये दूसरा वाला थोड़ा हार्ड टाइप का है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वाले तरीके पे रहें। बट अब वैसे आपकी इच्छा है, अगर आप समझ में आए तो आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगर हमारा आदेश हो, देखिए दो चीज़ें हो गई हमारी, प्रार्थना हो गई, प्रपोजल हो गया। अब आदेश की बात करते हैं, यानी कि ऑर्डर। तो देखिए इसमें किस तरीके से होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते हैं, लेट के स्थान पर डैट और फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। यानी कि डैट, इसमें भी वही बात है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ही सी इट दे कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेट के स्थान पर डैट लिखते हैं और फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करके वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं, ठीक। अब इसको रूल देखते हैं, लेट को टू लेट में भी परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन इस रूल के बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। राजा कहता है कि इस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाए। अब स्वतंत्र कर दिया जाए तो इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए राजा है, कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता, ऑर्डर देगा हमेशा। तो देखिए आदेश कर रहा है यहाँ पर राजा, तो हम क्या करेंगे, द किंग ऑर्डर्ड डैट द मैन शुड बी। देखिए ये वाला रूल मुझे सबसे बेहतर लगता है, बहुत ही अच्छा है इसका। तो देखिए द किंग ऑर्डर्ड डैट द मैन शुड बी सेट फ्री। अब देखिए इसका दूसरा तरीका देख लीजिए, ये शुड बी वाला था, इन्होंने क्या किया, दूसरे किस तरीके से बनाया है, द किंग ऑर्डर टू लेट द मैन शुड बी सेट फ्री। लेकिन पहला वाला अगर आप बनाएंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस है। सपोज़ कीजिए 2 नंबर का आया, तो 2 नंबर का अगर आपने ये लेट वाला बनाया तो इसमें क्या करेगा, वो कहेगा यार बच्चा छोटी चीज़ के पीछे ज़्यादा भाग रहा है, तो वो क्या करेगा, आपका आधा पर्दा नंबर काट लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो इनडायरेक्ट नरेशन में हम शुड वाला बनाएंगे, इससे क्या समझेगा वो कि यार जानकारी है बच्चे को, इसलिए वो 2 नंबर पूरे देगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारी 3 चीज़ें क्लियर हुई इसमें, एक तो हमारा आदेश हुआ, प्रपोजल हुआ और प्रार्थना यानी रिक्वेस्टेड ऑर्डर एडवाइज्ड। 3 तरीके के मैंने बताए थे, तीनों तरीके क्लियर हो गए हैं। यानी कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस जो था वो क्लियर हो चुका है। अब जो भी बात होगी नेक्स्ट वीडियो में वो होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। 2 सेंटेंस बचे हैं जिनको हम एक ही दिन में फिनिश कर देंगे, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।